राम राम दोस्तों। तो दोस्तों, चाइना की दोगली नीतियों का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। वो खुद तो भारत को वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करने को कहता है, लेकिन वन इंडिया पॉलिसी पर कभी नहीं बोलता, जिसके मुताबिक पीओके और एक्साइज चीन भारत का हिस्सा है। वैसे भारत ने भी वन चाइना पॉलिसी को मानते हुए ताइवान को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान चाइना का हिस्सा है, लेकिन वास्तविकता में इसके कोई मायने नहीं हैं, क्योंकि ताइवान एक स्वतंत्र लोकतंत्र है जिस पर चाइना कब्जा करना चाहता है। आज यही धोखेबाज और दोगला चाइना भारत को सुझाव दे रहा है और कह रहा है कि भारत और चाइना को एक साथ आ जाना चाहिए और मिलकर दोनों देश आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। लेकिन चाइना की इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी कथनी और करनी में दोनों में काफ़ी फ़र्क है। एक तरफ चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भारत में राजदूत कहते हैं कि भारत को बात करके सीमा विवाद ख़त्म करना चाहिए, और दूसरी तरफ चाइनीज़ सेना सीमा पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका भी चाइना को दक्षिण सागर में घेरने में लगा है, जिस पर चाइना में दो तरफ हमले का खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी भारत की मदद के लिए B-2 बॉम्बर भी भेज दिए हैं। भारत और अमेरिका की इसी बढ़ती साझेदारी को देखते हुए चाइना सदमे में आ चुका है। दरअसल चाइना के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम के चाइना की मिलिट्री के एक एनालिसिस ने एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें चाइना ने भारत को कई सुझाव देते हुए अमेरिका के खिलाफ आगाह किया है और सतर्क रहने को कहा है। चाइना का कहना है कि भारत अमेरिका के साथ बेशक अच्छे सैन्य संबंध स्थापित करना चाहता हो, ताकि वह एशिया पैसिफिक में चाइना का प्रभाव कम कर सके, लेकिन यह सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। चाइना का कहना है कि एशिया पैसिफिक में भारत नहीं बल्कि अमेरिका महाशक्ति के रूप में स्थापित होना चाहता है, और वो उसके बीच में भारत को भी नहीं आने देगा। इस आर्टिकल में आगे लिखा है कि जब भारत आर्थिक और सैन्य रूप में और मजबूत बनेगा, तो फिर भारत की भी अमेरिका के साथ टकरार शुरू हो जाएगी। इस आर्टिकल में आगे लिखा है कि भारत के आर्थिक और सैन्य रूप में मजबूत होने के बाद भी चाइना और भारत के बीच में कोई टकरार नहीं आएगी। दोनों ही देशों में कई समानताएं हैं, और भारत को आर्थिक रूप में तरक्की करने के लिए इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए, ना कि अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ गलत रास्ता चुनना चाहिए। वैसे हमारा मानना है कि भारत को चाइना की कथनी से ज़्यादा करनी पर विश्वास करना चाहिए और अपनी विदेश और सैन्य नीति चाइना की ज़मीनी सच्चाई को देखकर निर्धारित करनी चाहिए। वैसे यह सब भारतीय सरकार के अधिकारी और बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्टों को देखना है, लेकिन भारत को अमेरिकी दबाव में भी आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी अपने हित साधने के लिए भारत को ब्लैकमेल करता आया है। मेरी आपसे अपील है कि जिस तरह देश के सैनिक चाइना का मुकाबला कर रहे हैं, उसी प्रकार आप लोग भी कम से कम चीनी प्रोडक्टों का प्रयोग करें, क्योंकि चाइना को एक आर्थिक तौर पर झटका देना ज़रूरी है। आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं अभी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।